तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनरेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 10। इससे पहले हमारी सीरीज में 9 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। प्रीवियस क्लास में हमने फोटोशॉप के टूल्स को कंप्लीट किया था। आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप के मेन्यूज़ के ऑप्शन को। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे फोटोशॉप में फाइल मेन्यू को। उसे सीखने के लिए सबसे पहले मैं सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने एडोबी फोटोशॉप 2020 को ओपन किया। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू क्लास को क्रिएट करता हूँ। मैंने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे 750 एंड 1334 पिक्सल्स का एक साइज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आर्टबोर्ड एरिया आ चुका है। तो अगर आपको याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सारे फोटोशॉप के टूल्स को सीख चुके हैं। आई होप आपको सारे टूल्स समझ में आए होंगे। फोटोशॉप में हमारे पास जितने भी टूल्स थे और सारे टूल्स हमने विद एग्जांपल्स प्रैक्टिस के साथ लाइव एक एक करके सीखा है हमने। सारे टूल्स सीखने के बाद हमें ऊपर के ऑप्शन सीखने हैं। ऊपर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ, आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे मेन्यू में। फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो, हेल्प। अब ये सारे ऑप्शंस को हम सीखने वाले हैं। जितने इंपॉर्टेंट हमारे पास टूल्स है फोटोशॉप में, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ये ऑप्शंस भी है। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं अपने फाइल के ऑप्शन पे। जब आप फाइल के ऑप्शन पे आओगे, फाइल के ऑप्शन में हमारे पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि जिनमें से मैं ऑलमोस्ट आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। जैसे न्यू मैंने आपको बताया था, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं उसके राइट साइड में आपके पास उनकी शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है। अगर आपको इन ऑप्शंस को यूज़ करना है तो आप शॉर्टकट की हेल्प से कर सकते हो। ओके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यू क्या होता है। फोटोशॉप में एक न्यू पेज को, एक न्यू साइज़ को क्रिएट करने के लिए आपको न्यू शॉर्टकट का यूज़ करना पड़ता है। आपको सिंपली फाइल पे आना है। आप यहाँ पे या तो न्यू प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। आप यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो। देन है ओपन। ओपन क्या होता है, किसी इमेज या किसी फाइल को फोटोशॉप में ओपन करने के लिए। वो या तो पीएसडी फाइल हो सकती है, कोई जेपीजी इमेज हो सकती है, किसी भी टाइप की कोई फाइल हो सकती है। उसे फोटोशॉप में ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन का यूज़ करते हैं। देन ब्राउज इन ब्रिज, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको कहाँ रिडायरेक्ट करते हैं, आपके क्रिएटिव क्लाउड पे। ओपन एज, आपको कुछ ओपन करना है, ये भी ओपन के लिए है। ओपन रिसेंट, आपने जो रिसेंट्स में जो फाइल बनाई होगी, देखो यहाँ पे मेरे पास जो रिसेंट्स में जो फाइल है, उन फाइल्स में से मैं किसी फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। क्लोज, ऊपर के जो आपके पैनल्स हैं उन्हें क्लोज करने के लिए। क्लोज ऑल, एक बार में आप सारे पैनल्स को क्लोज कर सकते हो। सेव, चीज़ को सेव करने के लिए। सेव एज, किसी सेव हुई चीज़ को उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए, अदरवाइज उसको रीनेम करने के लिए। एक्सपोर्ट, इमेज को एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ तक मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए थे। ठीक है। अब नीचे हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस इतने मेन है नहीं, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं। आज हम सीखेंगे पीएचडी के बारे में, कि आखिर हमारे पास पीएचडी क्या होती है। अब देखो हमारे पास पीएचडी क्या होती है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं फाइल पे आके, न्यू पे आके एक दूसरा साइज़ क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे साइज़ क्रिएट करता हूँ 1280 एंड 920। ठीक है, सॉरी 1280 एंड 1920। ये मैं एक साइज़ क्रिएट कर लेता हूँ। देखो 1280 एंड 1920 साइज़ का मैंने साइज़ क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ऊपर आर्टबोर्ड लिखा आ रहा है। ये आर्टबोर्ड हमारे पास इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि जब मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये हमारे किस पे सिलेक्ट है, इस पे सिलेक्ट है। ठीक है। तो आपको इसे क्या कर देना है, अभी हमारा ये फ़ोन वाले पे सिलेक्ट था, तो आपका यहाँ पे आर्टबोर्ड लिखा आएगा। अगर आप इसे नॉर्मल किसी भी यहाँ पे कोई टेम्पलेट यूज़ करोगे तो आपका आर्टबोर्ड लिखा आएगा। देखो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, देखो अब हमारे यहाँ पे आर्टबोर्ड लिखा नहीं आ रहा। ये आर्टबोर्ड हमारे क्यों लिखा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, टेम्पलेट यूज़ किया था। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो देखो ये हमारा क्या था, टेम्पलेट था। जो आपका नॉर्मल साइज़ होता है वो आपका ये होता है 1920 इंटू 1080। ये आपका नॉर्मल साइज़ होता है। ठीक है। तो अगर आप पे कभी आर्टबोर्ड लिखा आ रहा है ऊपर, तो आपको ये वाला साइज़ यूज़ करना है। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। देखो ये रहा हमारा ये वाला साइज़। मैं एक काम करता हूँ, अपने जो दो आर्टबोर्ड्स थे इन आर्टबोर्ड्स को हटा देता हूँ। आज हम सबसे पहले सीखेंगे, सबसे मेन चीज़ हम सीखने वाले हैं, आज हम सीखेंगे पीएचडी के बारे में कि आखिर पीएचडी क्या चीज़ होती है। तो पीएचडी को आपको सिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे छोटा सा कोई भी क्विक डिज़ाइन बना लेता हूँ। अब क्विक डिज़ाइन से मेरा मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैं एक नॉर्मल सा आपके सामने कोई भी डिज़ाइन बना रहा हूँ, ध्यान देना, बस मैं नॉर्मली आपको दिखाने के लिए कुछ भी बना रहा हूँ, कुछ भी नॉर्मल सा बना देता हूँ। मैं कैसे बना रहा हूँ वो भी आप देखो, इससे आपको आइडिया लगेगा।
तो मैं एक काम करता हूँ, किसी भी ब्राउज़र को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र को ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्रीपिक। मैं यहाँ पे फ्रीपिक सर्च करूँगा, ठीक है। और इस फ्रीपिक वेबसाइट पे मैं आऊँगा। आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, अगर आप साइन अप करना चाहते हो साइन अप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने साइन अप फॉर फ्री कर दूँ और मैं यहाँ पे जल्दी से साइन अप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं साइन अप कर चुका हूँ, ठीक है। अब साइन अप करने के बाद ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना। एज अ डिज़ाइनर ये जो वेबसाइट है फ्रीपिक, ये आपके बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसके होम सेक्शन पे आता हूँ। होम सेक्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जिस तरह से आप वीडियोस को एडिट करते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए आप क्या करते हो, आप एसेट्स को डाउनलोड करते हो। आप उसके लिए रॉ वीडियोस चाहिए होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। सो उसी तरीके से हमारे पास ये वेबसाइट है फ्रीपिक। अगर आपको डिज़ाइनिंग के लिए कोई एसेट्स चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, कैनवा का यूज़ कर सकते हो। दो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, फ्रीपिक एंड कैनवा। ध्यान देना, दोनों ही हमारे पास पेड वर्जन में है, मतलब आप इसे फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। फ्री में आप लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब आप लिमिटेड चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। बट इसके जो अच्छे अच्छे फीचर्स है सारे आपको पेड वर्जन में मिलेंगे। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहो, परचेज़ करना चाहो, तो आप इसे वो परचेज़ भी कर सकते हो। ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ एक शूज़ की ऐड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ शूज़ बैकग्राउंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे शूज़ बैकग्राउंड सर्च किया और यहाँ पे एसेट्स में आपको क्या चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, पीएसडी। देखो यहाँ पे हमारे पास पीएसडी का ऑप्शन भी है। आपको पता हो, मैंने आपको बताया था फोटोशॉप में पीएसडी क्या होती है, मैं आपको पीएसडी ही समझा रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ पे आता हूँ और फ़ोटो ये मैं सर्च कर लेता हूँ शूज़ बैकग्राउंड की। अब देखो नीचे यहाँ पे हमारे पास थोड़ी देर में थोड़ी फ़ोटोज़ आ जाएगी। देखो हमारे पास यहाँ पे एक शूज़ की फ़ोटोज़ आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक शूज़ को कॉपी करता हूँ। ये वाले मैंने एक शूज़ लिया, इस शूज़ को मेरे को डाउनलोड करना है। सो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये जो मेरा शूज़ है ये मेरा डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा शूज़ है ये डाउनलोड हो चुका है। इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान देना, मैंने शूज़ को डाउनलोड किया और ऊपर जो आपके यहाँ पे आपको ये क्राउन का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो सारे शूज़ है, ये जो सारे ऑप्शन हैं, इन सबको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, पेड वर्जन में यूज़ कर सकते हो। ध्यान देना, इन्हें आप फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते, इन्हें आप पेड वर्जन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक शूज़ जो था मेरा, ये मेरा शूज़ था, ठीक है। अब शूज़ के साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने शूज़ यहाँ पे लिया और शूज़ के साथ मैं यहाँ पे लेता हूँ वुडन स्टैंड, ठीक है। अब वुडन स्टैंड मैंने यहाँ पे लिया और मैं कोई भी एक स्टैंड ले लेता हूँ नॉर्मल सा। ध्यान देना, मेरे को फ्री वाले स्टैंड ही चाहिए। यहाँ पे जिनके ऊपर भी हमारे पास एक क्राउन का ऑप्शन है, ये सारे हमारे पेड स्टैंड है, इन्हें मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे एक फ्री वाले स्टैंड को ढूंढता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक फ्री वाले स्टैंड को ढूंढता हूँ। तो ये एक स्टैंड मेरे को सही लग रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं इस स्टैंड को यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और ये जो मेरा वुडन स्टैंड था ये मेरा जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हो। जो मेरा वुडन स्टैंड था, एक सेकेंड, ये रहा मेरा वुडन प्रोडक्ट डिस्प्ले, ये मेरा जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस बात का ध्यान रखना, फ्री पिक में आप फ्री वाली चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो एंड पेड वाली भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इसके एडवांस फीचर्स चाहिए तो आप इसके पेड वर्जन की तरफ जाना, वहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। ओके। सो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को डाउनलोड किया। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों की हेल्प से एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ। कैसे करूँगा, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने अपने फोटोशॉप को ओपन किया। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप जो मैंने वहाँ पे इमेजेस को डाउनलोड किया था उन्हें मेरे को यहाँ पे ओपन करना है। सो मैं कंट्रोल हो करूँगा। देखो मेरे पास यहाँ पे दो इमेज थी। एक मैंने की थी कौन सी इमेज, जो मेरी शूज़ की इमेज थी, वो देखो मेरा यहाँ पे फोल्डर में है, देख सकते हो मेरी फोल्डर में है। और एक मैंने कौन सी इमेज की थी, वो मेरी जेपीजी में है। जो मेरी वुडन वाली इमेज थी ये मेरी जेपीजी में है। देखो इसे मैं ओपन करते ही मेरी जेपीजी में है एंड कंट्रोल हो करूँगा तो जो मेरी शूज़ वाली इमेज थी मेरी किस में थी, फोल्डर में थी, तो इसमें मेरी ओपन नहीं हो रही। इसे ओपन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने फोल्डर को अनजिप करना पड़ेगा। ध्यान देना, देखो यहाँ पे मेरे फोल्डर क्या है, जिप फॉर्मेट में है।
इसे अनजिप करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा जैसे मैं इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी जेपीजी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ध्यान देना, ये रही इसकी जेपीजी फाइल। मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये रही हमारी शूज़ की जेपीजी फाइल। ओके, तो अब मैं इसे ओपन कर सकता हूँ फोटोशॉप में। अब मैं फोटोशॉप में आता हूँ, कंट्रोल ओ करूँगा, देखो ये रहा एंड इसमें मेरे पास ये रही वो रही फाइल, देख सकते हो ये रही मेरी वो शूज़ की फाइल। ओके, तो मुझे क्या करना है, एक डिज़ाइन बनाना है। कौन सा डिज़ाइन बनाना है दिखाता हूँ मैं आपको। मैं डिज़ाइन इसलिए बना रहा हूँ, ध्यान दे रहा, भी मैं आपको डिज़ाइन बनाने नहीं सिखा रहा, मैं एक नॉर्मल सा डिज़ाइन आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या करना है, आपको पीएचडी के बारे में सिखाने कि आखिर पीएचडी हमारी क्या होता है। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद मैं ग्रेडियंट टूल लूँगा। आई होप ग्रेडियंट टूल के बारे में आपको पता हो, मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में ग्रेडियंट टूल के बारे में बताया था। सो ग्रेडियंट टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे इसमें एक काम करता हूँ, मैं इसमें कलर करता हूँ ये वाला, ठीक है। सो और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ कोई दूसरा सा। इसमें मैं कलर ये वाला करता हूँ। ओके, और इसमें मैं कलर करता हूँ ये। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कलर किया। ओके पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो ये मैंने क्या किया, एक ग्रेडियंट ड्रॉ किया, नॉर्मल से मैंने ग्रेडियंट ड्रॉ किया। आपको पता होगा ग्रेडियंट में हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस होते हैं, मानो मेरे को रेडियल ड्रॉ करना हो, सो मैं यहाँ पे ऐसे रेडियल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो रेडियल बन चुका हमारा। सो मैं काम करता हूँ रेडियल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद ये मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल से बैकग्राउंड बनाया विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को वुडन की जो मेरे को ये टेबल है, ये टेबल मेरे को चाहिए, ठीक है। अब इस टेबल में आप देखोगे मेरे को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, मेरे को केवल ये टेबल टेबल चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो मैं और पेन टूल जो है मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था, पेन टूल से मैं सिलेक्शन बनाऊंगा और मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे को जल्दी काम करना है तो मैं क्या करूँगा, किसी भी वेबसाइट पे जाऊँगा, एक वेबसाइट है उसका नाम है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी पे जाऊँगा, ये आपके पास नीचे वेबसाइट आएगी फर्स्ट सेकंड वाली, रिमूव बीजी। इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान देना, मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स बता रहा हूँ जो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर लोग यूज़ करते हैं। सारी वेबसाइट्स मैं आपको बताऊँगा। ये वेबसाइट आपकी बिल्कुल ही फ्री है। सो आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करके उस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ एंड जैसे मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा, आप यहाँ पे ध्यान देना, उसका जो मेरा बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं उस इमेज को अपलोड कर चुका हूँ। हाँ, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो मैं आपको जितनी भी वेबसाइट्स बता रही हूँ, जो सारी वेबसाइट्स हैं हमारी, बहुत ही बिल्कुल ही फ्री वेबसाइट्स हैं और ये वही वेबसाइट्स हैं जो कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर लोग यूज़ करते हैं। सो इस सीरीज़ में जो है मैं आपको सारी वेबसाइट्स बताऊँगा जो रियल में लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बता रही है इमेज टू लार्ज, ट्राई अनदर इमेज। सो यहाँ पे इस इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इस इमेज को ये क्या कर रहा है, इसका बैकग्राउंड हटा नहीं पा रहा। हम फिर से ट्राई करते हैं, शायद अब की बार हो जाए। सो थोड़ा सा आपको वेट करना है। मे बी ये कितनी बार नहीं होता क्योंकि हमारा जो इमेज है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। सो जो हमारी इमेज का साइज़ बड़ा इसलिए है क्योंकि इसको हमने क्या किया है, हाई क्वालिटी में इसे हमने डाउनलोड किया है। तो अगर मेरे को इसका साइज़ छोटा करना है तो मैं काम कर सकता हूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको करना क्या, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है इमेज रिसाइज़र, imageResizer.net, ठीक है। जैसे आप इमेज रिसाइज़र पे जाओगे, ये क्या करेगा, जो आपकी इमेज का साइज़ है उसे कम कर देगा। देखो ये रहा आ गया हमारे पास इमेज रिसाइज़र। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट इमेज, यहाँ पे आपको आपकी इमेज सेलेक्ट करनी है। सो ये रही मेरी इमेज, ठीक है। इसे मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको रिसाइज़ करना है। सो इस इमेज को मैं रिसाइज़ करता हूँ। इसकी विड्थ इतनी है 5824, मैं इसे करता हूँ 1920 और 1080। लॉक एक्सपेक्ट रेशियो में ऑफ करता हूँ और फिर मैं साइज़ डालता हूँ इसका 1920। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ डाल सकते हो, ठीक है। मैंने इसका साइज़ डाला और रिसाइज इमेज पे क्लिक किया। रिसाइज इमेज पे क्लिक करने के बाद देखोगे जो हमारी इस इमेज का ओरिजिनल साइज़ था कितना था, 23 MB था। एंड अब इसका साइज़ कितना हो चुका है, KB में हो चुका है। ध्यान देना 23 MB से इसका साइज़ अब KB में हो चुका है।
सो किस तरीके से आप साइज़ कम कर सकते हो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको, जो सारी ट्रिक्स होती है एज अ डिज़ाइनर जो लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब इसका साइज़ हमारा कम हो चुका है, इसका साइज़ जो है हमारा KB में है। अब अगर मैं रिमूव BG पे जाऊँ और अब मैं इस इमेज को यहाँ पे अपलोड करूँ, देखना अब मैं रिमूव BG पे आया, अपलोड इमेज पे क्लिक करके अब मैं उस वाली इमेज को अपलोड करता हूँ जो कि अब हमारी KB में है। अब इसका जो साइज़ है हमारा, इसका जो बैकग्राउंड है हमारा 1 सेकंड में रिमूव हो जाएगा। देखो 1 सेकंड में इसका बैकग्राउंड हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। हमारे पास केवल ये वुडन टेबल आ चुकी है। इसे मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड हो चुका है। फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया, कैसे किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। सो इसी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं केवल डिज़ाइन आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, डिज़ाइन आखिर बनाना कैसा है, डिज़ाइनिंग बनाते टाइम हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कंट्रोल कर, और मेरे पास जो वो इमेज थी मैं उस इमेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ। वेट अ सेकेंड, हमने एक इमेज थी जिसका हमने क्या किया था, बैकग्राउंड रिमूव किया था। ये रही हमारी वो इमेज। ये देखो ये हमारी इस इमेज का क्या है, बैकग्राउंड रिमूव है। सो मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, कहाँ पे, ये रही हमारी इमेज। इस इमेज को मैं अपना मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और इस इमेज को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, किस में, अपने इस वाली इमेज में, ठीक है। और ये हमारा काफ़ी छोटा लग रहा है। एक काम करूँगा, Ctrl+T प्रेस करूँगा। Ctrl+T प्रेस करने के बाद मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा। देखो अभी हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा फट रहा है, तो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे क्या कर दूंगा, कन्वर्ट एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, Ctrl+T किया और इसका साइज़ मैं यहाँ पे बड़ा करूँगा। सो इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं। सो इतना साइज़ इसका सही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा, मैंने यहाँ पे साइज़ क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये तो कर लिया। अब Ctrl+O करता हूँ। Ctrl+O करने के बाद जो मेरा शूज़ था, मैं उस शूज़ की इमेज को भी ले आता हूँ यहाँ पे जल्दी से। ये रही मेरी शूज़ की इमेज, फोटोशॉप में आता हूँ अपने। ये रही मेरी शूज़ की इमेज, इस इमेज को भी मैं लेके आता हूँ। सो सबसे पहले मैं इसे साइड करता हूँ इधर। वेट अ सेकेंड, Ctrl+O, ये रही मेरी शूज़ की इमेज, ठीक है। अब इस शूज़ की इमेज को भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। बस आपको लेके आने के लिए करना कुछ नहीं, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देखोगे इसका साइज़ हमारा काफ़ी बड़ा है। Ctrl+T करके मैं इसे क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा। Ctrl+T किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे छोटा किया और मैं इसे यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सो ये बस मैं एज ए एग्जाम्पल के लिए आपको एक नॉर्मल सा डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। ये मैं ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनाऊँगा, ओके। तब भी देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसमें मेरी क्रिएटिविटी देखो कि आखिर मैं किस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। देखो अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा शूज़ है हमारा यहाँ पे इसके ऊपर पड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा कुछ टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट टूल लूँगा। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपको टेक्स्ट टूल का यूज़ पता चल गया होगा। आखिर हमारा टेक्स्ट टूल का यूज़ कैसे होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि आखिर टेक्स्ट टूल का यूज़ आपको कैसे करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके कुछ टाइप करता हूँ। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ शूज़ डिज़ाइन। सो मैं इसे कैपिटल में करता हूँ, ठीक है। कैपिटल में किया। इसका फॉन्ट हमारा अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो। इसका कलर आप देखोगे हमारा अच्छे से विजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारे बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर सेम है। सो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक किया और इसका फॉन्ट भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं इसका फॉन्ट रखता हूँ कोई दूसरा। मैंने इसका एक नॉर्मल सा ऐसा कुछ फॉन्ट रखा, ठीक है। नॉर्मल सा कुछ मैंने इसका ऐसा फॉन्ट रखा और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। साइज़ मैंने इसका बड़ा किया और इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ। सो ये मैं आपको एक डिज़ाइन बना के नहीं दिखा रहा कि आखिर आपको डिज़ाइन बनाना कैसे है। डिज़ाइन बनाना हम आगे सीखेंगे। अभी मेरे को आपको ऊपर के ऑप्शन सिखाने हैं, तब मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखा पाऊँगा, ठीक है। अभी तो बस मैंने आपको छोटा मोटा कुछ बना के दिखाया, क्योंकि मैं आपको PSD समझाना चाहता हूँ कि आखिर PSD हमारी होती क्या है, PSD फाइल क्या होती है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बनाया, डिज़ाइन बनाया, ठीक है।
अब मेरे पास यहाँ पे दो क्राइटेरिया आता है। क्या आता है? अगर ये डिज़ाइन मेरा फाइनल हो, सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिज़ाइन को मैं अपने क्लाइंट के पास शेयर कर सकता हूँ। शेयर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। सो सेव मैं कैसे करूँगा? कंट्रोल एस करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आया सेव ऑन योर कंप्यूटर। जब मैं इसे सेव ऑन योर कंप्यूटर करूँगा तो देखो यहाँ पे हमारी किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है? पीएसडी फॉर्मेट में। सो मैं इसे पीएसडी फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ पहले। ध्यान देना पीएसडी हमारा होता क्या है, देखो जब आप कंट्रोल एस करोगे तो ये आपका पीएसडी फॉर्मेट में सेव होगा, एंड जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे तो ये आपके जीपीजी में एक्सपोर्ट होगा। मैं इसे सेव करता हूँ शूज़ पीएसडी, ठीक है, शूज़ पीएसडी हमारे शूज़ का डिज़ाइन है, तो मैं इसे शूज़ पीएसडी के नाम से सेव करता हूँ। आप इसे जेपीजी में चाहो तो आप यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट भी आप जेपीजी में भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने इसे शूज़ पीएसडी के नाम से सेव किया। सो देखो ये हमसे पूछ रहा है तो मैंने इसे सेव कर दिया। ओके, ये हमारा सेव हो चुका है शूज़ पीएसडी के फॉर्मेट में। अब मैं आता हूँ फाइल पे, अब मैं इसे एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट के अंदर हम जाएंगे एक्सपोर्ट एज पे। एक्सपोर्ट एज में आके हम इसे क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। किस फॉर्मेट में? मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ जेपीजी फॉर्मेट में। जेपीजी पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ शूज़ जेपीजी। शूज़ जेपीजी में मैंने इसे एक्सपोर्ट किया। ओके, और मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे क्या हो चुका है? जेपीजी में एक्सपोर्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमारे पास आखिर ऑप्शंस होते क्या क्या है, ध्यान देना। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने हटा दिया, ध्यान देना मैंने उस फाइल को हटा दिया। हमारे पास वो फाइल नहीं है, हमारे पास केवल एक ही है। इसे भी चाहो तो मैं हटा सकता हूँ। अब देखो मानो मेरे को वो जो इमेज है मेरी, उसे मेरे को देखना है। मैं कहाँ से देखूँगा? उसे हमने सेव किया था। मैं आता हूँ अपने डाउनलोड्स में, मैंने उसे डाउनलोड में सेव किया था। डाउनलोड्स में आता हूँ। मेरे डाउनलोड में सेव नहीं होता, मेरा जो सेव होता है वो डेस्कटॉप पे होता है शायद। और एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ये रहा, होम में मेरा वो सेव हुआ है, ठीक है। सेव होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास दो फाइल सेव हुई है। एक सेव हुई है मेरी शूज़ पीएचडी के नाम से, और एक सेव हुई है मेरी शूज़ जेपीजी के नाम से। देखो अब अगर मैं शूज़ जेपीजी पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा क्या हो रहा है? मेरे पास केवल उस इमेज की जो हमने डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन की केवल हमारे पास एक ही इमेज आई है। देख सकते हो हमारी क्या, केवल उस डिज़ाइन की एक इमेज है, ठीक है। इसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे एडिट नहीं कर सकता। इसे अगर मैं अपने क्लाइंट के पास भेजूँगा, जो मेरा ये फाइनल डिज़ाइन होगा इसे मैं अपने क्लाइंट के पास भेजूँगा, वो इसे एडिट नहीं कर पाएगा, वो बस इसे कहीं यूज़ कर पाएगा। बट हमने जो सेकंड फाइल सेव करी थी वो हमने करी थी पीएसडी में। देखो इसकी रहा हमारा पीएसडी, इसके आगे आपको पीएस मतलब फोटोशॉप का साइन होगा, ठीक है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये आपको फोटोशॉप में ओपन करने को बोलेगा। देखो अगर मैं इसे फोटोशॉप में ओपन करता हूँ तो क्या होगा? देखो यहाँ पे हमारे पास जितनी लेयर्स थी सारी लेयर्स आ चुकी हैं, और ये इमेज भी हमारे पास आ चुकी है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना, मानो मेरे को ये शूज़ है, मेरे को शूज़ इधर चाहिए, मैं इधर कर सकता हूँ। ये मेरे को इधर चाहिए, मैं इधर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं, मानो मेरे को ये इसके ऊपर चाहिए, मैं कुछ इसके ऊपर रख सकता हूँ। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? डिज़ाइन बना सकता हूँ, खुद से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कब? जब मेरे पास पीएसडी फाइल होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। केवल इतनी सी बात है इसमें, जो पीएसडी फाइल होती है आपकी एडिटेबल फाइल होती है, और जो आपकी जीपीजी फाइल होती है वो आपकी नॉर्मल फाइल होती है। जीपीजी आपकी सिंपल इमेजेस होती है, और पीएसडी एक ऐसी फाइल होती है जिसे आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो वो आपका फोटोशॉप में ओपन होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये देखो ये हमारा फोटोशॉप में ओपन हो चुका है, और अब हम इसे यहाँ पे चेंजेस भी कर पा रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, अब मैं, समझ आया होगा आपको, अब मैं इसे हटा देता हूँ। बट एक बात और ध्यान देना, मैं आपको दिखाऊँ, मैं अपने फाइल के ऊपर आता हूँ, ठीक है। और जो मेरी इसके ऊपर थी, मैं इस पर क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे आता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी प्रॉपर्टी चेक करी तो आप यहाँ पे इसका साइज़ देखो, इसका साइज़ कितना है? 11.7 MB। इसका साइज़ हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये तो हमारे छोटी सी डिज़ाइन थी इसलिए इसका साइज़ हमारा बड़ा है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, अगर आपने कोई हैवी डिज़ाइन बनाई, उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई है, तो उसका साइज़ आपका 900 MB 1 GB में भी जा सकता है। इसलिए आपको सारी पीएसडी फाइल इसकी सेव नहीं करनी हमेशा। जब आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है, हम पीएसडी सेव करना चाहिए मेरे को इसका, तो आप पीएसडी सेव कर सकते हो। पीएसडी सेव करने का फ़ायदा ये होता है कि आप उसे बाद में फाइनल डिज़ाइन को बाद में एडिट कर सकते हो। अगर आपने बिना पीएसडी सेव किए, आपने जो आउटपुट है आपका, उसे आपने हटा दिया ऐसे ही,
और फिर बाद में आपको उसमें चेंजेस करने पड़े तो आप फंस जाओगे। फिर आपको वो डिज़ाइन फिर से बनाना पड़ेगा। बट अगर आपने पीएसडी सेव करी हो तो आप क्या करोगे, उसमें जाके चेंजेस कर दोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो ये जो हमारा पीएसडी का साइज़ है इसका कितना, हमारे 11.7 MB। और जो हमारा ये जेपीजी वाला साइज़ था, अगर मैं इसके साइज़ पे आपको जाऊँ, राइट क्लिक करता हूँ जेपीजी वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ, सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़। इसका साइज़ देखो कितना है, केवल 438 KB। इसका साइज़ हमारा KB में है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अपने वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ। सो इसका साइज़ देखो हमारा KB में है, ओके। सो अब मैं यहाँ से हटता हूँ, मैं यहाँ से हटा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी पीएसडी के बारे में। अब आपका डाउट पीएसडी के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये पीएसडी के बारे में आपको समझाना इसलिए इतना ज़रूरी था क्योंकि अभी मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, मैं आपको डिज़ाइंस बनाने सिखाऊंगा। सो आपको पीएसडी के बारे में अगर पता ना हो तो आप कोई डिज़ाइन नहीं बना पाओगे, ठीक है। मैं आपको टेम्पलेट्स का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो टेम्पलेट्स जो होती है हमारी पीएसडी फॉर्मेट में होती हैं। तो अगर आपको उसी टाइम से अभी से अगर आपको पीएसडी का मतलब नहीं पता होगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आखिर ये पीएसडी चीज़ क्या है। क्योंकि मैं बार बार पीएसडी का नाम लूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। सो आपको इतना याद रखना है, पीएसडी जो होती है हमारी एडिटेबल फाइल होती है जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पीएसडी समझ आया, अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से, जितने अच्छे से समझा सकता था उतने अच्छे से मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है नीचे जनरेट का। जनरेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जनरेट में मैंने क्लिक किया। सो मे बी ऑप्शन मेरे में ऑन ना हो। क्यों ऑन नहीं होगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप में जो है एडवांस वर्जन है उसमें ऑन होता है। तो मैं फाइल पे क्लिक करके एक और बार यहाँ पे ट्राई करता हूँ, जनरेट इमेज एसेट्स। सो देखो ये ऑप्शन मेरे में यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा। ऑन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। फिर भी ये जनरेट आखिर हमारा होता गया, ठीक है। देखो जनरेट होता है हमारी ये है, आप फोटोशॉप में कोई चीज़ बाहर से नई इमेज चाहते हैं तो फोटोशॉप में हमारे पास एक जनरेटिव एआई का ऑप्शन है। उसको आप प्रॉम्प्ट देके उसे आप प्रॉम्प्ट दोगे, मानो आपको एक एलिफेंट की इमेज चाहिए तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे, प्लीज़ गिव मी एलिफेंट इमेज विच इज़ ये वो। आप प्रॉम्प्ट दोगे कि अच्छा आपको कैसा एलिफेंट चाहिए, एलिफेंट सिटिंग इन अ जंगल, एलिफेंट सिटिंग ऑन अ बॉल, एलिफेंट इन अ सर्कस। आप उससे कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट दोगे तो उस हिसाब से आपको इमेज जनरेट करके देगा। सो वो जो इमेजेस है आप क्या कर सकते हो, यहाँ इसकी जगह ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मिड जर्नी हो गई और आइडियोग्राम हो गया, ये सारी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स का यूज़ करके आप जनरेट कर सकते हो। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या जनरेट करना है, सारी वेबसाइट्स का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि आज के टाइम पे केवल टूल सीखने से नहीं होगा, केवल फोटोशॉप सीखने से नहीं होगा, आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन पाओगे। एआई टूल्स भी आज के टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके ये टूल्स है, ठीक है। सो एआई टूल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो इस सीरीज़ में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस सीरीज़ को अच्छे से वॉच करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो जनरेटिव वाला ऑप्शन आपको पता चला क्या काम आता है हमारा, शेयर। शेयर पे क्लिक करूँगा, इस इमेज को मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे कहीं भी। मान लो इसे मेरे को लाइट रूम में लेके जाना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम में शेयर करना है, मेल भेजना है मेरे को इस ईमेल को, सॉरी इसे मेल पे मेरे को शेयर करना है, तो मैं वो सब शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं फाइल पे आता हूँ, शेयर ऑन बिहांस। शेयर ऑन बिहांस पे क्लिक करूँगा तो देखो बिहांस का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, बिहांस का। ये बिहांस क्या होता है, बिहांस एक जगह है, इस पर क्या कर सकते हो आप, जो आपके सारी इमेजेस हैं, देखो ये जो हमारी सारी इमेजेस हैं, इन सारी इमेजेस को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ। बिहांस एज अ पोर्टफोलियो आपका काम करते हैं। जब आप फ्रीलांस पे काम करोगे और जब आप फ्रीलांसिंग काम करोगे तो क्या होता है, आपका यहाँ पे बिहांस आपको यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हायर फ्रीलांसर्स, हायरिंग ऑन बिहांस। बिहांस एक एज अ पोर्टफोलियो आपका काम करता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जो आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते हो, डिज़ाइंस को आपको सेव करके रखना पड़ता है। सो उसी डिज़ाइंस को लोग क्या करते हैं, बिहांस पे सेव कर देते हैं। कैसे सेव करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मानो हमने यहाँ पे कोई अच्छा डिज़ाइन बनाया, अभी फाइल पे जाऊँगा और मैं उसे क्या कर दूँगा, शेयर ऑन बिहांस को, जो मेरा डिज़ाइन है बिहांस पे अपलोड हो जाएगा। देन बाद में अगर मेरे को उसे अपने क्लाइंट को दिखाना कि मैंने पहले ये वर्क किया है तो मैं उसे बाद में अपनी बिहांस आईडी पे दिखा सकता हूँ, ठीक है। फिर है मेरे पास सर्च एडोबे स्टॉक, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यार मेरे को एक वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ चाहूँ, एडोबे स्टॉक की एक मेरी पेड वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं वीडियोस, फोटो, स्टॉक इमेजेस कुछ भी यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे सर्च करके यूज़ कर सकता हूँ। इसे भी मैं कट करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास नीचे आता है
ये नीचे का ऑप्शन हमारे किसी काम का नहीं है। ये ऑप्शन हमारे पास इंपोर्ट का, आप यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर सकते हो। ये है हमारे पास प्रिंट का। जो हमारे पास बकवास के ऑप्शन है वो आपको बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, क्योंकि ये ऑप्शंस मेरे को पता है आपके कभी भी काम नहीं आने वाली ज़िंदगी में। सो मैं डायरेक्ट आता हूँ अपने फाइल इन्फॉर्मेशन पे। देखो फाइल इन्फॉर्मेशन पे आके यहाँ पे आप कुछ आपकी फ़ाइल में कॉपीराइट इशू है, कॉपीराइट नोटिस लगाना चाहते हो अपने फ़ाइल में, आपकी फ़ाइल जो है कब क्रिएट हुई, कब उसमें मॉडिफाई हुआ, सब आप यहाँ पे कर सकते हो। आप फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन दिया है एप्लीकेशन एडोबी फोटोशॉप 2022 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। सो ये भी काम का नहीं है, कैंसिल करता हूँ। फाइल पे आता हूँ मैं, प्रिंट, ये ऑप्शन हमारा काम का है। प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल पे। अगर आप फोटोशॉप से किसी चीज़ को डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हो, आपके पास एक प्रिंटर है तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। आपने यहाँ पे डिज़ाइन बनाया, देन आप उसे वहीं पे तुरंत प्रिंट कर दो। कंट्रोल पी करोगे, यहाँ पे आपको उसकी कॉपीज़ डालनी है, आपको प्रिंटर का नाम डालना है अपना, नॉर्मल प्रिंट करना है, कलर प्रिंट करना है, कैसे करना है, देन यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है, जो आपका इमेज है प्रिंट हो जाएगा। सो प्रिंट भी आपको समझ आया। देन है प्रिंट वन कॉपी, ये भी प्रिंट का ही काम करता है। देन है एग्जिट, अगर आपको फोटोशॉप से एग्जिट करना है, सो ये एग्जिट की आपकी शॉर्टकट की भी दी है कंट्रोल क्यू, ठीक है। सो ये आपका काम करता है। आई होप फाइल के ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन समझ आए होंगे। इसमें आपके जो सारे ऑप्शन थे मेन नहीं थे। देखो न्यू हमने न्यू क्यू यूज़ करते हैं न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, ओपन न्यू फाइल ओपन करने के लिए, ओपन एज ये भी ओपन करने के लिए होता है, ओपन रिसेंट फाइल्स को ओपन करने के लिए, क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए, क्लोज ऑल सारी फाइल को एक साथ क्लोज करने के लिए, सेव फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज फाइल सेव की हुई फाइल को रीनेम करने के लिए, एक्सपोर्ट जीपीजी में एक्सपोर्ट करने के लिए, जनरेट इमेज जनरेट करने के लिए, शेयर ऑन बिहांस इमेज को एज अ पोर्टफोलियो बिहांस पे अपलोड करने के लिए। सो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। प्रिंट प्रिंट करने के लिए। सो इतने ही मेन ऑप्शंस थे हमारे पास फाइल ऑप्शन में, ठीक है। मे बी बहुत ईजी था, आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और शायद से होगा भी नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ, वो है हमारा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में मैं आता हूँ। एडिट मेन्यू में हमारे पास जो पहला है वो है हमारे पास अंडो डिलीट गाइड, जिसका है हमारे पास कंट्रोल जेड। अब इतना तो आपको पता होगा कि कंट्रोल जेड आखिर हमारा होता क्या। जैसे कि तो मैं एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू पे आया, कस्टम पे आकर मैं यहाँ पे एक न्यू कुछ क्रिएट करता हूँ, ठीक है। न्यू मैंने कुछ क्रिएट किया और एक साइज़ मैं यहाँ पे एक ये बनाता हूँ, एक ये बनाता हूँ, ये बनाता हूँ और कुछ शेप्स और बना लेते हो एक दो। सो यहाँ पे भी मैंने कुछ ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और इलिप्स में भी आता हूँ, इलिप्स में भी मैं ये बना लेता हूँ इलिप्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा नॉर्मली कुछ भी बना दिया, ठीक है। अब मानो मेरे को कुछ नहीं बनाना था, मानो जैसे कि मैंने ये वाला भी लास्ट में बनाया, ठीक है, सबसे लास्ट में मैंने ये वाला शेप बनाया। मानो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को एक स्टेप पीछे जाना है, तो मैं क्या करूँगा आपको पता हो, कंट्रोल जेड करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा, देखो वो मेरा गायब हो गया। अब मैंने उससे पहले क्या बनाया था, और ये वाला बनाया था, तो देखो ये मेरा हाईलाइट हो गया। मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा कंट्रोल जेड करूँगा। सो कंट्रोल जेड कर करके जो मेरे से मिस्टेक हुई होती है, जो मैं एक स्टेप आगे आ जाता हूँ डिज़ाइनिंग करते टाइम, मैं कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे चले जाता हूँ। सो ये तो आपको पता होगा कंट्रोल जेड, इससे हम क्या कहते हैं अंडू। अब देखो यहाँ पे मैं अब इस स्टेप पे आ चुका, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा कंट्रोल जेड करूँगा, ये भी नहीं चाहिए कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। जितने स्टेप में पीछे जाना चाहूँ उतने स्टेप में पीछे जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जेड। देखो अब मैं सब कुछ मैंने यहाँ पे डिलीट कर चुका हूँ। अब मेरे को कंट्रोल जेड के बाद मानो मैंने एक स्टेप ज़्यादा कंट्रोल जेड कर दिया, मानो मेरे को वो चीज़ फिर से चाहिए जो जिसे मैंने कंट्रोल जेड किया। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को कंट्रोल शिफ्ट जेड। अब देखो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे पास वापस आ रही है, देखो सारी चीज़ मेरे पास वापस आ गई। सो यही आपका ऑप्शन था। कंट्रोल जेड से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को रिवर्स कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट जेड से आप क्या कर सकते हो, रिवर्स की हुई चीज़ों को वापस लेके आ सकते हो, ठीक है। सो एडिट सेक्शन में हमारे पास जो सबसे पहले ऊपर के दो ऑप्शन है यही है अंडू एंड रेडू। कंट्रोल जेड मतलब अंडू होता है और रेडू मतलब रिवर्स की हुई चीज़ों को वापस लाना, ठीक है। अगर आपको कोई बोले अंडू करो रेडू करो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये समझना चाहिए कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड। सो यहाँ पे हमारे पास लिखा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड और मैं बोल रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जेड। सो बात वही है, बस हमें तीनों की साथ में प्रेस करनी है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे टॉगल लास्ट स्टेट, मानो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ,
अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे लास्ट स्टेट है, जो मैंने सबसे लास्ट बार किया है, लास्ट बार मैंने क्या बनाया था, ये बनाया था, है ना। मानो मैं आपकी बार में किसी और को सिलेक्ट करता हूँ, मानो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया, अभी मेरा ये सिलेक्ट है, बट मैंने सबसे लास्ट में क्या बनाया था, ये वाला जो हमारे छोटा वाला सर्कल है, मैंने इसे बनाया था। एडिट पे आऊँगा, टॉगल लास्ट स्टेट करूँगा, जैसे ही मैं देखो इसने हमारे उस इलिप्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। कौन से इलिप्स को, जिसको मैंने लास्ट में बनाया था, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। एडिट पे आऊँगा, अब है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन फेड का, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। अभी फेड आपका कैसा काम करता है आपको मैं दिखाता हूँ। सो ये ऑप्शन भी मेरा ऑफ है, सो मैं इसे आपको बाद में बताऊँगा। मैं एक काम करता हूँ, अपने बैकग्राउंड क्लियर पे आता हूँ, या तो मैं इस पे आता हूँ। मैं अपने एडिट के ऑप्शन पे आऊँगा। सो ये ऑप्शन मेरा अभी ऑफ ही है, उससे मैं जब आप डिज़ाइन बनाऊँगा तब मैं आपको बता दूँगा। एडिट पे आके हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कट। कट क्या होता है, मैं कट पे क्लिक करूँगा, देखो जिस लेयर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, मैं लेयर मेरी ये वाली लेयर है इलिप्स वन, कौन सी लेयर सिलेक्ट है, ये वाली लेयर सिलेक्ट है। एडिट पे जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे कट पे क्लिक करूँगा, देखो वो लेयर मेरी क्या हो चुकी है, कट हो चुकी है। अब मैं एडिट पे आता हूँ, मानो मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, ये राउंड रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ठीक है। एडिट पे आऊँगा, कट करूँगा, क्या हो गई, मेरी कट हो गई, सारी चीज़ें मेरी कट हो जाएगी। क्या करने से, कट पे आने से। अगर मैं कट की जगह कॉपी करूँगा तो देखो कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी किया तो क्या होगी, यहाँ पे मेरे पास इसकी जो है एक कॉपी बन के आ जाएगी। मैं ध्यान दिखाऊँ आपको, मैं नीचे दिखाता हूँ, नीचे करके देखो ये हमारा रेक्टेंगल वन था, हमारे पास इसकी कॉपी बन के आ चुकी है। क्या किया मैंने, कंट्रोल सी से इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं इसे पेस्ट करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल वी से इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट किया, अब देखो हमारे पास इसकी एक और कॉपी बन के आई होगी। मैं काम करता हूँ, एडिट पे आता हूँ, पेस्ट, देखो हमारे पास इसकी एक और कॉपी आ चुकी है, बट ये आपको ऐसे नहीं दिखेगी। जी मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये हमारी स्टूडेंट दिख रही है, क्योंकि जो हमारा कलर है सेम है। सो इसका कलर मैं मे बी अगर चेंज कर दूँ तो हमें अच्छे से दिखेगी, ठीक है। सो कंट्रोल सी कंट्रोल भी तो आपको पता ही होगा, कॉपी पेस्ट का काम आता है, ठीक है। एडिट पे आते हैं, हम आते हैं सर्च के ऊपर। सर्च पे मैं क्लिक करूँगा, आपको यहाँ पे कुछ सर्च करना है, आपको कोई टूल ही सर्च करना है। मानो यहाँ पे मेरे को कोई टूल नहीं मिल रहा, पेन टूल, देखो पेन टूल, ये आपका यही वाला ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे टॉप पे है, आपको यही ऑप्शन आपका सर्च वाला है, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि किन्हीं लोगों में क्या होता है, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो वो सारे ऑप्शन आपको ऊपर मेन्यू के ऑप्शन में दिख जाते हैं, ठीक है। सो मेन्यू के ऑप्शन में आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे, जो आपके सारे टूल्स है वो सारे टूल्स भी आपको मेन्यू के ऑप्शन में दिखेंगे, जो आपके सारे यहाँ पे पैनल्स है वो सारे पैनल्स भी आपके मेन्यू के ऑप्शन में दिखेंगे, इसलिए मैं आपको मेन्यू के ऑप्शन अच्छे से सिखा रहा हूँ। सो इतना आपको समझ आया। अब हम आते हैं चेक स्पेलिंग की तरफ। चेक स्पेलिंग पर मैंने क्लिक किया। सो चेक स्पेलिंग में अगर आपने यहाँ पे कुछ किया है, आपके कोई लेयर है, मैं एक सेकेंड नीचे करता हूँ, देखो हमारी जो सारी लेयर्स है हमारी करेक्ट है। अगर हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप किया होता और अगर हमें उसकी स्पेलिंग चेक करनी होती, उसकी स्पेलिंग गलत है, सही है, तो मैं यहाँ पे चेक स्पेलिंग से उसकी स्पेलिंग चेक कर सकता था। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो लिखा, एडिट पे गया, चेक स्पेलिंग पे जब मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखी थी हेलो की जानबूझ के। देखो मैंने क्या किया, इसमें हेलो में 3 बार एल लिखा है, तो यहाँ पे इसने हमें सजेशन दिया कि देखो टॉप वाला हेलो हमारा करेक्ट है। सो मैं उस हेलो से इसे क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। डन करूँगा, डन किया तो देखो इसने हमें स्पेलिंग का सजेशन दे दिया, मेरे को स्पेलिंग चेंज करनी है, सो मैं यहाँ पे स्पेलिंग इसकी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ चुका है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे हटाता हूँ। अपनी हेलो वाली टेक्स्ट पे आता हूँ मैं, ठीक है। चेक स्पेलिंग आपको समझ आया, चेक स्पेलिंग पे बस आपको क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि अच्छा देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इसने हमें बताया हेलो, ये जो हमारा हेलो था ये हमारी ओरिजिनल थी और हमें इसे चेंज किस में करना है, इसमें चेंज करना है। सो मैं इसे इसमें क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे किया, इसे डन करूँगा,
चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट हमें इसने स्पेलिंग बता दी कि आप इसे चेंज कर सकते हो मैनुअली। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक किया, मैं एडिट पे आऊँगा, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट पे क्लिक किया। मानो आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, उसमें आपने कुछ आपको कोई चीज़, कोई वर्ड फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने हेलो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। हेलो लिखूँगा और आपको उस हेलो को यहाँ पे चेंज किस वर्ड में करना है। मानो मेरे को हेलो को चेंज करना है हेलो में। डन करूँगा तो देखो, ये अगर मेरे पास कोई बड़ा पैराग्राफ होगा तो हमें क्या करेगा, ये उसे ढूंढ के दे देगा। बट अभी मेरे पास कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं है, तो इसलिए हमें इसने ऐसे ढूंढ के नहीं दिया, ठीक है। सो अब मैं आता हूँ अपने एडिट के ऑप्शन में। इसमें हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट है फिल। अब फिल क्या होता है देखो, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल पे आता हूँ, ठीक है। मैंने कोई रेक्टेंगल बनाया था जो, मैं एक काम करता हूँ, अपने खुद की ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही घुचड़ मुचड़ हो गए। सारी चीज़ों को मैं हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा सबको, डिलीट पे प्रेस करूँगा, सब मेरी चीज़ डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आता हूँ एडिट में, हमारे पास ऑप्शन है फिल का, जिसकी शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। इस पर मैं क्लिक करूँगा। मेरे को यहाँ पे कलर फिल करना है। देखो, जो आपके पास नीचे दो ऑप्शंस थे ना, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, ये आपके वही वाले ऑप्शंस है। मैंने आपको बताया था ना, जो आपके सारे टूल्स है, सारे टूल्स के ऑप्शन आपको ऊपर मेन्यू में भी मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, ये वही ऑप्शन आपका, माना यहाँ पे मेरे को फोरग्राउंड कलर फिल करना है। ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करके मैं बैकग्राउंड कलर भी फिल कर सकता हूँ। अब इसमें हमारे पास जो सबसे मेन ऑप्शन है वो है हमारे पास कंटेंट अवेयर। भी कंटेंट अवेयर क्या होता है, कंटेंट अवेयर आप अगर आप फोटोशॉप का 2024 वर्जन यूज़ कर रहे हो, उससे में आपको मिलेगा, ठीक है। सो कंटेंट अवेयर कुछ नहीं होता, जो आपकी इमेज मानो कोई आपकी इमेज में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है। सो कंटेंट अवेयर टूल से आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट देकर आप ऐड करवा सकते हो, बस इतना ही था। देखो, यहाँ पे आपके पास क्या क्या फिल कर सकते हो आप इसमें, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अगर आपको कोई नॉर्मल कलर फिल करना है, कलर भी फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेड पे सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया, देखो रेड कलर फिल हो गया। एडिट पे आता हूँ, फिल पे आता हूँ, मानो मेरे को फोरग्राउंड कलर फिल करना है। देखना मेरे यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में कौन सा कलर है, ये वाला। ओके पे क्लिक करूँगा, देखो ये वाला हो गया। बैकग्राउंड कलर में मेरा कौन सा कलर है, येलो। फिल पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं अपना बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, देखो फिल हो जाएगा। अब फिर से मैं फिल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पैटर्न मानो करता हूँ, कोई पैटर्न, मेरे पास इतने सारे पैटर्न है। मैंने यहाँ पे खुद का भी पैटर्न बनाया था। सो मानो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो वो हमारे पास पैटर्न आ गया। सो आप ऐसे जो चाहे वो फिल कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका फिल टूल। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस F5। देखो दिखाता हूँ, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। अब फिल के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। मानो आपको ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ 35%, और मैं यहाँ पे कलर फिल करता हूँ फोरग्राउंड कलर वाला, ओके करता हूँ। देखो, हमारा जो कलर है अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। सो अगर आपको कलर एज अ ग्रेडियंट यूज़ करना है तो आप उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए एकदम डार्क, तो आप ओपेसिटी 100 रखना। देखो मैं क्या करता हूँ, ओपेसिटी 100 रखूँगा तो हमारा कलर प्रॉपर अच्छे से शो होगा। ओपेसिटी 35 थी, 100 करता हूँ, ओके करता हूँ। देखो हमारा ये वाला कलर था, बट ओपेसिटी कम करने पे कैसा लग रहा था आपने देखा। अब मैं एडिट पे आता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रोक का। स्ट्रोक पे क्लिक करा मैंने, मेरे को कोई स्ट्रोक ऐड करना है, ठीक है। 1 पिक्सल्स का मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऐड करता हूँ। सो स्ट्रोक मैं इसकी जगह एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रोक ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो कलर है मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। देखो हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गए, तो मैं क्या करूँगा, F प्रेस करूँगा। F प्रेस करूँगा तो मेरे सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस मैंने यहाँ पे ये वाला कलर फिल किया। अब मैं आता हूँ अपने एडिट का ऑप्शन पे, एक काम करता हूँ बैकग्राउंड लेयर को अपने ऑन कर लेता हूँ मैं। ऑन किया, एडिट के ऑप्शन पे आता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे स्ट्रोक पे। स्ट्रोक लगाने से पहले मैं कोई शेप यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने ये एक शेप लिया, ठीक है। शेप में मैंने कलर ये वाला दिया। मैं आ रहा हूँ अपने स्ट्रोक के ऑप्शन पे, एडिट पे आया। एडिट में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रोक का। सो स्ट्रोक देखना होता है क्या। यहाँ पे अब ये पूछ रहा है स्ट्रोक आपको कहाँ पे देना है, इनसाइड में देना है, सेंटर में देना है, आउटसाइड में देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रोक आप कहाँ दे सकते हो, 3 जगह दे सकते हो। और जब मैं आपको ऑप्शन स्ट्रोक पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था स्ट्रोक आप क्या दे सकते हो, सेंटर में भी दे सकते हो, इनसाइड में भी, आउटसाइड में भी। यहाँ पे आप स्ट्रोक की विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो 1 पिक्सल से। मैं ऐसे कर देता हूँ 35। कलर मैं स्ट्रोक का रेड करता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। देखो क्या आ चुका है, हमारे इस पेज के आउटसाइड में स्ट्रोक आ चुका है। ये स्ट्रोक क्या है, एज ए बॉर्डर हमारा काम करता है। देख सकते हो ये हमारे क्या आ चुका है, स्ट्रोक है, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। अभी देखो ये हमारा स्ट्रोक कहाँ पे, मैं एडिट पे आता हूँ, स्ट्रोक पे आता हूँ। ये स्ट्रोक हमारा कहाँ पे, सेंटर में है। अगर मैं इसे इनसाइड कर दूँ, ओके करूँ, देखो ये स्ट्रोक हमारा क्या आ चुका है, इनसाइड में ऐड हो चुका है। पहली स्ट्रोक हमारा कहाँ था, सेंटर में था, मतलब ये हमें सेंटर में दिखाई दे रहा था। आधा अंदर था, आधा बाहर था। अब अगर मैं इसे एक काम करता हूँ, एडिट पे आके स्ट्रोक पे आता हूँ। अब अगर मैं इसे आउटसाइड करूँ तो देखो हमें कैसे दिखाई देगा। जो हमारे स्ट्रोक था, आधा जो था निकला था, आधा हमारा गायब हो चुका है। तो स्ट्रोक आपके पास 3 तरीके होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, सेंटर। सो आई आपको समझ आएगा। यहाँ पे आप स्ट्रोक का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, इतना ही ऑप्शन था। अब स्ट्रोक के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंटेंट अवेयर स्केल। ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपके पास अगर 2024 वर्जन हो तभी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एडिट पे आके कंटेंट अवेयर स्केल पे क्लिक करता हूँ, देखो इस समय यहाँ से मैं जैसे जैसे साइज़ बढ़ाऊँगा वैसे वैसे जो मेरा कंटेंट है वो मेरा बढ़ना चाहिए। इसे मैं तभी यूज़ कर पाऊँगा जब मेरे पास वो ऑप्शन हो, बट हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, सो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं आता हूँ अपने टूल की तरफ। और ये यहाँ से मैं इसे ओके करता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारे क्या कर रहा है, उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हमारे इसने ऐसा कुछ बना दिया। एडिट पे आता हूँ, पपी ट्रैप, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पपी ट्रैप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मान लो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट पे आया मैंने टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइल पे आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, न्यूज़ फाइल क्रिएट करता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे आया और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हेलो। हेलो टाइप किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा, इसका साइज़ मैं बड़ा करूँगा। देखो मैंने इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा किया, ठीक है। अब मैं आता हूँ एडिट पे। एडिट पे आने के बाद पपी ट्रैप, इसने ये हमें बता रहा है द टेक्स्ट लेयर मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसेसिंग, इट विल बी नो बी एडिटेबल। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट लेयर को अगर आप पपी ट्रैप करना चाहते हो सो इसे हमें रास्टराइज करना पड़ेगा। सो हम टेक्स्ट लेयर को रास्टराइज बाद में करेंगे। इसकी जगह मैं काम करता हूँ, अपनी शूज़ वाली इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। उससे मैं पपी ट्रैप कर दूंगा। ये रही मेरी शूज़ जेपीजी, मानो मेरे को इसे पपी ट्रैप करना है। क्या करूँगा, एडिट पे आऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन मेरा ऑफ है, तो मैं दूसरे इमेज को यहाँ पे लेता हूँ। देखो ये रहा मेरा ऑप्शन, पपी ट्रैप अब ऑन हो चुका है। पपी ट्रैप पे क्लिक किया तो देखो ये क्या करेगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको ये रैप कर देगा। अब मानो मेरे को अपने सब्जेक्ट को किसी भी तरीके से मूव करना है तो मैं इसे मूव करवा सकता हूँ। देखो मैं चाहता हूँ, देखो मेरे को ये चीज़ें हटानी है इसमें से, मैं इसे ऐसे मूव कर सकता हूँ अपने सब्जेक्ट को। अगर मुझे अपने सब्जेक्ट में से कोई चीज़, देखो इसे मैं ऐसे लंबा भी कर सकता हूँ, ऐसे छोटा भी कर सकता हूँ। मानो मैं यहाँ पे एक डॉट लगाया, मैंने यहाँ पे एक बीच में डॉट लगाया, ठीक है। अब इस डॉट को अगर मैं देखो मैं इसे ऐसे बैंड कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग में से जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, मैं इसे ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये हमें कुछ इस टाइप का दिखे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ,
तो देखो मैंने कुछ इस टाइप का बनाया। तो पपी ट्रैप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के चीज़ों को बना सकते हो। ये था आपका पपी ट्रैप। अब फॉर एग्जांपल मानो मैं इसकी जगह कंट्रोल ओ करके कोई दूसरी इमेज लेता हूँ, माजा वाली मैं इमेज लेता हूँ, मे बी इस पर हो जाए। सो पपी ट्रैप अभी हमारा ऑफ है। लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया, एडिट पे आया। ध्यान देना पपी ट्रैप आपका ऑफ दिखेगा। अगर आपका ऑफ दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपकी बैकग्राउंड लेयर जो है उसे आपको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है, उसका आपको लॉक अनलॉक करना है, तब आप पपी ट्रैप कर सकते हो। देखो मैंने पपी ट्रैप किया, सारी चीज़ें मेरे रैप में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मानो मेरे को ये जो आम है, इस आम पे मेरे को पपी ट्रैप लगाना है। मैं क्या करूँगा, देखो एक पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, देखो पॉइंट लगाया, और देखो मैं इसे अपने हिसाब से क्या कर पा रहा हूँ, ऐसे पपी ट्रैप की तरह मूव कर पा रहा हूँ। देखो जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया उस पॉइंट से मैं से जैसे मर्जी उसे मूव कर पा रहा हूँ। सो ये था मेरा पपी ट्रैप। अब यही नहीं था, इसमें मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ। देखो मैं इसे पूरा चाहूँ तो ऐसे देखो अपने हिसाब से इसे श्रिंक कर सकता हूँ, यू कर सकता हूँ। देखो आप मेरे मैंगो को देखो कैसा हो रहा है। सो यू देखो, मैं इसे ऐसे बैंड करना चाहूँ, देखो मैं इसे ऐसे बैंड कर सकता हूँ। मानो मैं कोई ऐसा पेपर दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा पेपर है ऐसा है, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसा कर दिया, यहाँ से ऐसा कर दिया। मानो मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि जो हमारा पेपर है किसी ने मोड़ दिया है। तो देखो मैं ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा मैंने क्या किया, इसे पपी ट्रैप किया। सो आई होप आपको समझ आएगा पपी ट्रैप कैसे है। पपी ट्रैप आप इमेजेस को ही नहीं, आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कर सकते हो। मैं इस पर भी कर सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, देखो ये हमारी लेयर क्या है, बैकग्राउंड लेयर ऑफ है, इसे मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक किया, एडिट पे आया, पपी ट्रैप पे आया। देखो देखो जो मेरा शूज़ है, मानो मेरे को इसे ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे करना है स्ट्रेच। मेरे को अपने शूज़ को यहाँ से बड़ा करना है, छोटा करना है। शूज़ को मैं जैसे चाहे वैसे करना चाहूँ, देखो। सो मैं सब चीज़ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो यू खींचना है, यू ऊपर खींचना है, नीचे खींचना है। सो ये हम होता है हमारा पपी ट्रैप। पपी ट्रैप मतलब पपीट क्या होता है, पपीट आपकी एक कठपुतली होती है, उससे आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी वैसे मूवमेंट कर सकते हो। वैसे इसका भी आपका वही है, पपी ट्रैप मतलब नाम से आपको पता चलना चाहिए कि आप इसे जैसे अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है पपी ट्रैप। ना ही आप केवल इन चीज़ों को मूव कर सकते हो, बल्कि मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट को भी मूव कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पे कट कर दूँ, मैं कट करता हूँ यहाँ से। बट टेक्स्ट को मूव करने के लिए इसने मैं क्या बताया था, अगर मेरे को इस टेक्स्ट को मूव करना है पहले मेरे को इसे रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे है रास्टराइज टाइप, मैं इसे रास्टराइज में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे। अब देखना, अब मैं एडिट पे आता हूँ, पपी ट्रैप पे आता हूँ। देखो मैं इसे भी यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, पपी ट्रैप में मूव कर पा रहा हूँ। देखो मानो मैं ई को इधर लिख देता हूँ, एल को इधर और ओ को इधर। देखो अब मैंने टेक्स्ट एक ही लिखा था, बट मैंने सारे टेक्स्ट को क्या कर पा रहा हूँ, अलग अलग मूव कर पा रहा हूँ। देखो ई मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। ये आपका लोगो बनाने के टाइम बहुत काम आएगा। जब आप टेक्स्ट लोगो बनाओगे तो आपका जो है ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। देखो देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। सो ऐसे आपका ये काम करता है पपी ट्रैप, ठीक है। आई होप आपको पपी ट्रैप समझ आया होगा, काफ़ी इजी ऑप्शन था। सो आज की क्लास में हम इतने ही टूल सीखते हैं। हमने कहाँ तक सीख लिया, पपी ट्रैप तक सीख लिया। आगे के जो हमारे टूल्स है सारे टूल्स को हम अगली क्लास में सीखेंगे। सो आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेनली। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा।
यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 11 में।